वो गरीब जनता का पैसा था और उस पैसे को ले जाने वाले सभी लोग मोदी नाम के थे। क्या नरेंद्र मोदी का इसको आश्रय है? एक छोटे से वक्तव्य के ऊपर सूरत की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल फौजदारी का केस दर्ज किया गया, मानहानि का। सरकारें और विधायिका के जब वशीभूत हो जाता है कार्यपालिका, जब नतमस्तक हो जाता है विधायिका से कार्यपालिका, तब वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाती है। और जब न्यायपालिका गुलाम हो जाती है एक विधायिका की, तब इस तरीके के निर्णय देने के जुर्रत करती है। इतना बड़ा केस नहीं था, तमाम मानहानि के केस हुए। अगर इस तरह से नेताओं के भाषणों पर केस किए जाते तो भारत वर्ष के पुराने नेता हमारे जेलों में अपनी जिंदगी काट रहे होते। कौन ऐसा नेता है जिसने विरोध में रहते हुए विरोधी नेता के बारे में नहीं बोला हो? क्या आफत आ गई? और क्या नरेंद्र मोदी ने इनको नहीं भेज दिया? और मैं कह रहा हूं, उस अदालत ने आदेश दे दिया, 2 वर्ष का कारागार फौजदारी अदालत ने दे दिया, और तुमने एक दिन नहीं लगाया। बारे हिंदुस्तान की संसदीय व्यवस्था, बारे हिंदुस्तान का संसदीय लोकतंत्र एक दिन का मौका नहीं दिया। अदालत ने कहा 30 दिन में आप अपना स्टे ले आओ, लेकिन राहुल गांधी से डरे हुए लोग, उस 50 वर्ष के नौजवान से डरा हुआ नेता हिंदुस्तान का, वो प्रधानमंत्री जो उसको पप्पू कहने में गर्व महसूस करता था, वो डरा हुआ प्रधानमंत्री भारत की संसद को एक दिन में ही मजबूर कर देता है कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की जाती है। मैं पूछना चाहता हूं आवाम से, मैं पूछना चाहता हूं पत्रकारों से, जब नरेंद्र मोदी ने अपना एफिडेविट भरा चुनाव में, उन्होंने एफिडेविट में लिखा 100 रुपए के शपथ पत्र पर कि मैं अविवाहित हूं, अनमैरिड हूं। जो व्यक्ति ओथ लेके शपथ पूर्वक एफिडेविट देता है और अगर वो गलत साबित होता है तो वो केस 420 का बनता है कि नहीं बनता? क्या नरेंद्र मोदी ने जब ये एफिडेविट दिया कि वो अविवाहित है, उसकी पूरी जिंदगी बैचलर रही है, और जब वो एफिडेविट खुल गया, जब उसकी पत्नी उजागर हो गई, कौन सी बहन थी? यशोदा बहन, जो टीचर थी, उजागर हो गई कि श्रीमती नरेंद्र मोदी हैं। क्या भारत के लोकतंत्र को, भारत की विधायिका को, भारत के कार्यपालिका को, जो लोहे के तगमे पहनकर वर्दी पहनते हैं, क्या उनको 420 का केस भारत के नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं करना चाहिए था? क्या बात हुई था? मैं पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने वोट मांगा, जिसने हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता को गुमराह किया, जिसने ये कहा कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो स्विट्जरलैंड में जो पैसे जमा है वो मैं लेके आऊंगा। अभी भी बच्चे वीडियो डाल देते हैं तो मैं सुन लेता हूं कभी कभी। उसने कहा कि 15-15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे, प्रत्येक घर को मिलेंगे। कर्मचारियों को तो हम बोनस उपहार के रूप में देंगे। क्या इतना बड़ा असत्य वाचन करने वाला व्यक्ति, 133 करोड़ जनता से झूठ बोलने वाला व्यक्ति, क्या उसके ऊपर केस कायम नहीं होना चाहिए? कौन दोषी है? दोष है कार्यपालिका का, दोष है न्यायपालिका का। जब विधायिका बेकाबू हो जाए, जब विधायक और सांसद बेकाबू हो जाए, तब इस देश की न्यायालय की तरफ हम लोग देखते हैं। वर्तमान में ये जो स्थिति है, वो न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो गई। ऐसा लगता है कि गुजरातियों ने अपने हुनर का, अपनी योग्यता का लाभ लोगों को गुमराह करके निर्णय कराने में दे दिया है। भाई संदीप मिश्रा जी अभी कह रहे थे कि उन्होंने नरोत्तम मिश्रा वाले प्रकरण का जिक्र किया। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जो गृह मंत्री है, उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित किया।
और उसको स्टे किसने दिलवाया? वो गुजरात का जो तड़ीपार है, कौन है तड़ीपार? गुजरात का जो मंत्री है, अमित शाह ने दिलवाया उसको स्टे। राकेश चौधरी की जबान से निकला हुआ एक एक शब्द सार्थक होता है, सिद्ध होता है। मैं कभी अनर्गल प्रलाप नहीं करता हूं, असत्य वचन नहीं बोलता हूं। मुझे जब कानों में सुनाई देता है, स्वतः व्यक्ति कहता है इसके मुझे फलाने व्यक्ति ने दिलवाया, तब मैं बोलता हूं। बहुत आरएसएस कहती है कि नारे लगाओ भारत माता की जय हो, जय हो, जय हो। वाह साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं, आरएसएस 1925 में बन गई। 1925 से लेकर 1947 तक कौन से शहर में आरएसएस ने, जनसंघ ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए निकली? एक भी जगह बता दो, एक भी स्थान बता दो। कभी नहीं। जब ये तिरंगा झंडा बना 1946 और 47 में, जब ये अप्रूवल हो रहा था, तो आरएसएस के द्वितीय संचालक सदाशिव गोलवलकर ने ये कहा कि ये झंडा अपशगुनी है, ये 3 रंगों वाला है, ये विनाशकारी है। जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारा भगवा झंडा होगा। मैं सनातनी हूं, हिंदू धर्म को मानने वाला हूं, मूर्ति पूजक हूं। हमारा झंडा है भगवा, लेकिन वो झंडा 2 मुखी नहीं है, वो 1 मुखी झंडा है जिस पर हनुमान बजरंगबली विराजमान है। वो आरएसएस का झंडा नहीं है 2 मुखी, वो हमारा भगवा झंडा नहीं है। तो कभी ये बता दे आरएसएस और जनसंघ और बीजेपी कि भारत की आजादी में कौन से शहर में उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए रुकी? ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सारी किताबों में लिखा है कि सावरकर 60 रुपए प्रति माह अंग्रेजों से पगार लेता था। ये किताबों में लिखा हुआ है कि 1942 के महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सदाशिव गोलवलकर ने यह कहा कि हम इसका विरोध करते हैं कि अंग्रेज भारत छोड़े, अंग्रेज यही रहे, ये गोलवलकर ने कहा। और जब पहली बार इंग्लैंड की महारानी हिंदुस्तान आई कलकत्ता, तो आरएसएस ने ड्रेस के साथ खड़े होकर विक्टोरिया रोड पर महारानी विक्टोरिया का स्वागत किया। यह तुम्हारी असलियत है। पूछते हो कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? हमारे पुरखों ने देश को आजादी दिलाई। तब तुम कहां चले गए थे जब देश रो रहा था? महात्मा गांधी की तुलना तुम करते हो सावरकर से, तुम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में प्रश्न करते हो, जो पंडित मोतीलाल नेहरू का लड़का था जिसने जिंदगी अपनी जेलों में काट दी। ये जो विदेश से पढ़ के नौजवान आए थे उस समय, उनके मन में ये ललक थी, चाहे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, उनके मन में ये ललक थी कि अब हम गुलामी की जंजीरों से आजाद होंगे। तब उन्होंने अपनी पूरी काबिलियत को धराशायी किया और अपनी योग्यता को देश में आजादी के लिए समर्पित कर दिया। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने उनकी अगुवाई की। भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों के नेतृत्व में देश की लड़ाई लड़ी गई। मैं पूछना चाहता हूं, 70 साल का हिसाब मांगने वाले लोगों, आप और आपका दल कहां था उसमें? कहां था आरएसएस का कार्यकर्ता? और अगर आज भी दावा करते हो तो लालच इतना होता है सत्ता का कि अभी तो तिरंगा झंडा फहर गया आरएसएस कार्यालय पे नागपुर में, पहले कभी नहीं फहराया। उन्होंने कहा तिरंगा नहीं फहराएंगे हम। लालच लग गया सत्ता का, खून चाट लिया आपने, तो आपने तिरंगा झंडा फहरा दिया नागपुर में आरएसएस। महिलाओं को अभी भी आरएसएस में कोई स्थान नहीं है, कोई कार्यालय महिला नहीं जा सकती। 50% की आबादी का अपमान करने वाले संगठन का नाम है आरएसएस, भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये अपमान किया है आपने, अपमान किया देवी देवताओं का। आरएसएस कार्यालय में किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं मिलेगी, पूजा नहीं होती भगवान की वहां।
और जिस स्थान पर पूजा नहीं होगी ईश्वर की, वो हमारा सनातनी नहीं हो सकता, हिंदुओं का हितैषी नहीं हो सकता। हिंदुओं का हितैषी वही है जो अगरबत्ती लगा के भगवान की पूजा करेगा। गोलवलकर ने कहा कि मैं सिख को, बुद्धिस्ट को, और यहां व्यापारी बैठे हैं, और जैनियों को, मैं इनको हिंदू नहीं मानता हूं, हिंदुस्तानी नहीं मानता हूं। किस किस को? सिख को, बुद्धिस्ट को, जैनियों को। लेकिन हां, अगर ये हमारे जैसे विवाह करें, हमारे जैसे मेले लगाएं, तो मैं इन्हें सम्मिलित कर सकता हूं, सम्मिलित कर सकता हूं। है नहीं हिंदू, है नहीं भारतीय, लेकिन फिर भी जलालत झेलने वाले लोग, फिर भी बाचालों में आने वाले लोग। और ये मैं कह रहा हूं कि ये आगाज है। जो व्यक्ति डरा हुआ होता है, जो कमजोर होता है, अरे भाई अखाड़ा तो रखो, लगोट तो फहराओ। उस 50 साल के नौजवान के डर के मारे अखाड़ा खोद दिया तुमने, खत्म कर दिया। अरे उसको सांसद रहने देते, तब अपनी बहादुरी का लोहा मनवाते। आपको उस बच्चे की जवान नहीं सुन पाते। आप में इतनी हिम्मत नहीं है, कलेजा नहीं है कि आप सत्यता को समझ पाए, सुन पाए। मैंने पढ़ा है, गोलवलकर ने यह कहा है, चाहे मुसोलिनी हो चाहे हिटलर हो, 1940 में जब उसने पुस्तक लिखी तो उसने कहा कि क्या वजह है, इनको सिर्फ इसलिए हम इनके अनुयायी नहीं बने कि इन्होंने तानाशाही है। उसने ये कहा कि हिंदुस्तान में भी हिटलर की और मुसोलिनी की नीति रीत को लागू करना चाहिए। जिस हिटलर ने यहूदियों को 60 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में मरवा दिया जर्मनी में, उस विचारधारा को हिंदुस्तान में लागू करने की विचारधारा का नाम है आरएसएस, और उसकी विचारधारा का नाम है भारतीय जनता पार्टी। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर थी, वो लाल कृष्ण आडवाणी के विचारों पर थी। ये भारतीय जनता पार्टी पंगु है आरएसएस की, और ये वही कर रहा है नरेंद्र मोदी।